मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस में आए रोज़ इजाफा देखने को मिल रहा है। वही जम्मू कश्मीर में सख्ती के साथ इंतज़ामिया ने लॉकडाउन नाफिज किया है, जिससे आम लोगों की ज़िंदगी महफूज होकर रह गई है। वही ऑटो ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर भी इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन से शिकार हो रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, इनके पास सुबह से काम नहीं, ताहम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ट्रेन आएगी या मुसाफिर यहाँ पे आएगा, ताकि ये उन मुसाफिरों को यहाँ से बस स्टैंड तक या बस स्टैंड से दूर लेकर जाएंगे और अपनी रोज़ी रोटी कमाएंगे। मज़ीद तफसीलात और जानकारी इनसे ही हासिल करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 2 सालों से लगातार इस तरह की हालात देश में बनी है, किस तरह से ये घर का गुजर बसर कर रहे हैं। जी, आपका नाम? हीरा लाल। जी, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह आप अपने घर को आजकल कहाँ जी बहुत मुश्किल हो गया है। काम का ही रहा नहीं, यात्री आ नहीं रहा और ये कोरोना फैल रहा है। ये इसी सरकार ने रैलियां निकाल कर बीमारी इकट्ठे कर रहे हैं और मार हम रहे हैं। कितने सालों से आप इस काम? मेरे को 40 साल हो गए इधर। 40 सालों में इस तरह की हालात कभी ऐसे हालात हमने आज तक नहीं देखे जितने इस सरकार की राज में देखे हम। जिस तरह से मोदी सरकार लगातार दावा कर रही है कि गरीबों को मदद की जाएगी, किस तरह आपको मदद? कौन सी मदद कर रहे हैं? मारने वाली कौन सी मदद कर रहे हैं? वो भाषण देते हैं, करते कुछ नहीं है। पिछले साल किसी ने हमको कुछ नहीं दिया, हमें पता हमने घर कैसे चलाया। नाम? जी, मेरा नाम कृपाल सिंह है। जी। कितने बरसों से कृपाल जी आप सर यहाँ मैं 25 साल से यहीं स्टेशन पे टैक्सी चला रहा हूँ। जी हाँ। किस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है यहाँ? सर ऐसी सूरत हाल तो हम आप लोगों को मालूम है, सबको मालूम है। कोविड की वजह से समझ लीजिए जनवरी के महीने में थोड़ा सा काम चला था, उसके बाद एकदम से जो हाईलाइट्स हो गए कि ये दूसरा स्टेज जो बड़ा ख़तरनाक है, उससे ये आलम हो गया कि ट्रेनें खाली आ रही हैं। एक भी कस्टमर, एक भी सवारी ट्रेन आप डब्बे देखें, कोई भी ट्रेन देखें, कोई भी नहीं आ रहा, सिर्फ आर्मी आदमी आ रहे हैं जो छोटे वैक्सीन मुफ्त में मिल रहा है। आपने कोविड वैक्सीन लगाया? हाँ जी, कोविड वैक्सीन लगाया हमने। हाँ जी। मौजूद हूँ BC रोड जम्मू पे, जहाँ पे रोज़ाना ऑटो चलाने वाले लोग यहाँ सवारी भरकर अपना घर चलाते थे। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह BC रोड पे वो ऑटो इस वक्त खड़े हैं और इन ऑटोज़ में वो चलाने वाले भी मौजूद है, ताहम सवारी के इंतज़ार में ये सुबह से तरस रहे। इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम है गुरमेश सिंह सर। जी, कहाँ के रहने वाले आप? मैं यही जम्मू में रहता हूँ। कितने वर्षों से ये काम आप कर रहे हैं? मेरे को हो गया कोई 22-23 साल सर। जी। किस तरह के मुश्किलातों का आजकल सामना? मुश्किल सर क्या करें, आपका घर चलाना भी मुश्किल हो गया इस टाइम तो ऐसा हो गया हालात के, मतलब कि ना किसी को बोल सकते हैं। हमें भगवान ने ऐसी स्टेट में रखा हुआ है, ना किसी को बोल सकते हैं तो ना हम कोई कर सकते हैं। यही हमारा रोटी रोजी है, इसके अलावा हम और कोई काम भी नहीं कर सकते। तो अब देखो सरकार को भी सोचना चाहिए कि ऑटो वाले बेचारे क्या कर रहे हैं, सवेर के 6 बजे के आगे बैठे हुए हैं, कोई बोल ही नहीं, कोई बटा नहीं यहाँ पर आगे। जी, आपका नाम? सर मेरा नाम शमशेर सिंह है। जी। तो सर घर मेरा आरसपुरा में है, तो आरसपुरा से सर मैं 4 बजे उठ के नहा धो के इधर सुबह 6 बजे पहुँच जाता हूँ। उसके अलावा इस तरह के बैठ जाता हूँ कि घर में भी मैं क्या करूँगा, तो घर का खर्चा कौन चलाएगा। टोटल हम 4 जी खाने वाले हैं, इसी से गुजारा चलता था हमारा। आज हमारा इस धंधा जो बंद हो चुका है, तो हम क्या करें, सरकार को क्या बोलें। आरसपुरा से आप रोज आते हैं या यहाँ पे रेंट रूम है आपका? नहीं सर, मैं डेली आता हूँ, कभी लिफ्ट लेके आ जाता हूँ, कभी ऐसे आ जाता हूँ, गाड़ी में जहाँ छोड़ देता हूँ, कहीं पार्किंग में लगा देता हूँ गाड़ी। अब देखने वाली बात यह होगी कि मरकज़ी सरकार व जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया कब तक जम्मू कश्मीर के अवाम को इस मौलिक बीमारी से महफूज रखने के साथ साथ अवाम को फाका कशी से भी बचाने में कामयाब होती है। AT भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।